हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है तन्नू और आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का थीम नंबर 7 एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर सीयूईटी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर बार की तरह वीडियो को पॉज कीजिए, रिपोज करके अपना आंसर मैच कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज हेल्प द स्कॉलर्स इन द डिस्कवरी ऑफ विजयनगर एम्पायर। वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनकी मदद से विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री आज हम पढ़ पा रहे हैं। कुछ तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे, कुछ तो लिटरेरी सोर्सेज होंगे, जिनकी वजह से आज हमें विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री, उसकी ग्लोरी, वहां के आर्टिफैक्ट्स, उन सब चीजों के बारे में पता चल पाता है। तो आखिरकार वो सोर्सेज कौन कौन सी है? तो क्या वो ओरल ट्रेडिशंस है, मतलब एक पर्टिकुलर जगह से दूसरे पर्टिकुलर जगह पर कोई बात पहुंच रही है विद द हेल्प ऑफ ओरल ट्रेडिशंस, बोल के बताई जा रही है किसी एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। तो क्या ये चीज भी इंपॉर्टेंट है फॉर नोइंग द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर एम्पायर? सेकंड, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इंस्क्रिप्शंस या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ओरल ट्रेडिशंस हमें देखने को मिलते हैं। अब इसका बेहतरीन एग्जांपल ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जब कर्नल कोलिन मैकेंजे, जो कि फर्स्ट एंटीक्वेरियन इंजीनियर और सर्वेयर जनरल है विजयनगर एम्पायर के, वो विजयनगर एम्पायर के बारे में जानने के लिए वहां के एक टेम्पल प्रीस्ट से जाके मिलते हैं, जिनका कौन से टेम्पल प्रीस्ट, विरूपाक्ष टेम्पल के प्रीस्ट। और वो उनसे पूछते हैं कि मुझे विजयनगर एम्पायर के बारे में बताइए। तो वो प्रीस्ट क्या करते हैं, वो ओरली कर्नल कोलिन मैकेंजी को बताते हैं ना। तो इससे हमें एक चीज तो पता चल गई कि ओरल ट्रेडिशंस काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म के बारे में हमें जो भी पता चलता है, क्या बुद्ध जब जिंदा थे तो उनके रहते हुए उनके बारे में कोई किताब लिखी गई थी उनके ऊपर? ऐसा नहीं है। बुद्ध ने अपनी जितनी भी प्रीचिंग्स दी, तो वहां से उनके डिसाइपल ने नॉलेज गेन करी और डिसाइपल से वो आगे बातें पहुंचती रही। ऐसे ही हमें ओरल ट्रेडिशंस को ही तो बाद में कंपाइल किया गया है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स के अंदर क्या देखते हैं हम? आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स के अंदर आर्टिफैक्ट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हमें जितने भी टेम्पल्स विजयनगर एम्पायर के अंदर देखने को मिलते हैं, वो किसके अंदर आते हैं? वो स्कल्पचर, मोन्यूमेंट्स, वो आर्टिफैक्ट्स का ही तो हिस्सा है। जैसे चिदम्बरम टेम्पल, गंगईकोंडा चोलपुरम टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल, विट्ठल टेम्पल, हजारा रामा टेम्पल, ये सारे एग्जाम्पल है आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स के। इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं जो हार्ड सरफेस के ऊपर या फिर स्टोन के ऊपर बातें लिखी जाती हैं, वो इंस्क्रिप्शंस होती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, द रूइंस ऑफ हम्पी वर brought टू लाइट इन 1800 बाय एन इंजीनियर एंड एंटीक्वेरियन नेम्ड। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया कि उस टाइम पे जो विजयनगर एम्पायर था ना, वो आज के हम्पी से जाना जाता है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटका के अंदर। तो आज विजयनगर एम्पायर को ही हम्पी कहा जाता है। तो हम्पी के बारे में या फिर विजयनगर एम्पायर के बारे में हमें जो जो चीजें पता चलती हैं, वो 1800 में वो कौन इंजीनियर था जिसने हमें आज ये सारी चीजें बताई। तो क्या वो वोल्टर एलियट थे? वोल्टर एलियट कौन है? वोल्टर एलियट तो वो इंसान है ना जिन्होंने स्तूपा के स्कल्पचर्स को मद्रास लेके चले गए थे। बुद्धिज्म वाले चैप्टर में हमने देखा है। एच कोल तो वो इंसान है जिन्होंने अपना एक कोट दिया था कि मुझे तो ये सुसाइडल लगता है कि किस तरह स्तूपा के आर्टिफैक्ट्स को उठाकर अंग्रेज जो है लेकर जा रहे हैं। कोलिन मैकेंजी। तो अब हम देखेंगे जेम्स फर्ग्यूसन के बारे में, हम पीछे पढ़ चुके हैं। जेम्स फर्ग्यूसन ने कहा था कि ये जो स्तूपा होते हैं, इनके अंदर सरपेंट व जो ट्री होती है उनकी वर्शिप की जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नल कोलिन मैकेंजी। अगला क्वेश्चन, द विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड इन 1336 बाय हुम। विजयनगर एम्पायर को 1336 में फाउंड किया गया। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना होगा। अब इसे फाउंड किसने किया? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरिहर एंड बुक्का। इन्हें हक्का और बुक्का राय भी कहा जाता है। पर हिस्टोरियंस यूज द टर्म विजयनगर एम्पायर बट कंटेम्पररी डिस्क्राइब्ड इट एज। हिस्टोरियंस जो है विजयनगर एम्पायर के नाम से हम विजयनगर एम्पायर को जानते हैं, पर कंटेम्पररी इसके लिए और कौन सी टर्म इस्तेमाल में लाई जाती है विजयनगर एम्पायर के लिए? तो क्या तमिल साम्राज्य यामू इसे कहा जाता है, केरला साम्राज्य यामू, कर्नाटका साम्राज्य यामू, या फिर नन ऑफ द अबव? अभी मैंने पीछे बताया कि विजयनगर एम्पायर को प्रेजेंट डे हम्पी कहा जाता है, जो कि कर्नाटका में है। तो जाहिर सी बात है कि विजयनगर एम्पायर को कर्नाटका साम्राज्य यामू कहा जाता होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद मैच द फॉलोइंग। गजपति जो वर्ड है वो किसके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? नाम से ही पता चल रहा है, गजपति। गज मतलब एलिफेंट्स, तो लॉर्ड ऑफ एलिफेंट को गजपति कहा जाता होगा। ए का फर्स्ट एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट हो जाता है। अश्वपति, अश्व जो है किसके लिए अश्व वर्ड का मतलब क्या होता है? अश्व वर्ड का मतलब होता है हॉर्सेस। तो अश्वपति लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस। रायाज, रायाज कौन होता है? लॉर्ड ऑफ मैन या फिर नरपति। पंपा देवी कौन है? पंपा देवी मदर गोडेस को कहा गया है। पंपा, इस पंपा नाम से ही आज का जो हम्पी है वो नाम पड़ा है, हम्पी पंपा देवी। और पंपा देवी रूप है पार्वती का, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद
विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज कैरेक्टराइज्ड फॉर हिज एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन? वो कौन सा ऐसा रूलर है जो अपने एक्सपेंशन और अपने कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर के लिए जाना जाता है? क्या वो महेंद्र वर्मन है, नरसिम्हा वर्मन है, कृष्ण राया है या फिर आलिया राम राया है? उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा देव राया। इनका टाइम पीरियड था 1509 से लेकर 1529 सीई तक, और ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो ये तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहली स्टेटमेंट, कृष्णदेवराया was credited for building some fine temples with impressive gopurams। बिल्कुल सही है। कृष्णदेवराया ने कई सारे टेम्पल्स बनवाए थे, साथ ही साथ वो अपनी एक बात मुझे बताइए कि हमें साउथ के अंदर टेम्पल्स के आगे गोपुरम देखने को मिलते हैं। गोपुरम क्या होते हैं? गोपुरम होते हैं गेटवेज। तो इतना बड़ा टेम्पल नहीं है, इतना बड़ा उसका गर्भगृह नहीं है जितने बड़े बड़े हम उनके गोपुरम्स देखते हैं। तो इतने बड़े बड़े गोपुरम्स बनाने के पीछे का कारण क्या है? तो जितना बड़ा गोपुरम्स इसका जितना बड़ा गोपुरम होगा, इसका मतलब वो रूलर या फिर वो किंग जो है वो उतना ही पावरफुल होगा। तो ऐसा सिस्टम था साउथ इंडिया के अंदर। तो कृष्ण देवराया कई सारे गोपुरम्स बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अगली स्टेटमेंट, ही ऑल्सो फाउंडेड अ सबअर्बन टाउन कॉल्ड नागलपुरम नियर विजयनगर एम्पायर। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इन 1565 आलिया राम राय लेड द आर्मी इनटू बैटल नोन एज। 1565 में ये कौन सी बैटल है जिसके बाद पूरा विजयनगर एम्पायर सैक्ड कर दिया जाता है? तो इस बैटल में कौन, एक तरफ कौन थे? आलिया राम राया जो कि अरविदु डायनेस्टी से थे, और दूसरी तरफ कौन थे? बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर सल्तनत के रूलर्स। और जीतते कौन है? ये तीनों। आलिया राम राया को इस बैटल में हरा दिया जाता है और विजयनगर एम्पायर को रैंचेक कर लिया जाता है। परंतु इस बैटल का नाम क्या था? क्या इसे बैटल ऑफ तराइन कहा जाता है? नहीं, बैटल ऑफ तराइन तो 1190 के आसपास हमें देखने को मिलती है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। बैटल ऑफ पानीपत नहीं, बैटल ऑफ पानीपत हाँ इसके आसपास में हमें सेकंड बैटल ऑफ पानीपत तो देखने को मिलती है 1564 के अंदर, पर वो राम राया के बीच तो नहीं थी, वो तो बैरम खान और हेमू या फिर हेमचंद्र के बीच थी। क्या इसे बैटल ऑफ तालीकोटा कहा गया? रुकिए अभी देखते हैं। तो क्या इसे बैटल ऑफ हाइडेस्पीस कहा गया? बैटल ऑफ हाइडेस्पीस तो वो बैटल है जो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई थी झेलम नदी के किनारे। तो ये भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बैटल ऑफ तालीकोटा। और बैटल ऑफ तालीकोटा को ही एनसीईआरटी के अंदर राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। डैश इज अ संस्कृत वर्ड यूज्ड फॉर ग्रीक्स एंड अदर पीपल्स हु एंटर्ड द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। तो वो कौन सा संस्कृत वर्ड है जो इनके लिए इस्तेमाल में लाया गया? क्या इन्हें अंतयाजास कहा गया है, क्या अग्रहारा, क्या मलेच या फिर यवंश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यवन। ग्रीक से आने वाले, नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर आने वाले लोग कहाँ से? ग्रीस से। तो उन्हें क्या कहा गया है? यवन। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट बतानी है जो अमारा नायका से रिलेटेड हो। पहली स्टेटमेंट, इट्स अ पॉलिटिकल इनोवेशन whose features were derived from इक्ता सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। अमारा नायका विजयनगर के अंदर आने वाला एक ऐसा पॉलिटिकल इनोवेशन है जो इंस्पायर्ड था मुगल दिल्ली सल्तनत के इक्ता सिस्टम से। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, दे वर द मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय राजा। राजा जो है इनको कोई पर्टिकुलर टेरिटरी दे देगा जिस पर इनको रूल करना होगा। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, दे कलेक्टेड टैक्सेस एंड ड्यूज फ्रॉम पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द एरिया। बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, दे आल्सो सेंट ट्रिब्यूट टू द किंग एनुअली एंड पर्सनली अपीयर्ड इन द कोर्ट विद गिफ्ट्स। अब कई बार क्या होता था कि किंग को इस चीज का डर रहता था कि मैंने अगर इनको इतनी सारी पावर्स दे दी तो कभी किसी दिन आकर ये मुझ पे ही रूल ना करने लग जाए। तो इस चीज को एंश्योर करने के लिए हमारा नायकास को किंग रोज रोज बुलाता था अपने कोर्ट के अंदर, और हमारा नायकास गिफ्ट भी देते थे किंग को एज अ लॉयल, मतलब कि वो हम जो है किंग के लॉयल हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए वो किंग्स को गिफ्ट भी दिया करते थे। कौन? हमारा नायकास। यहाँ पर सारी स्टेटमेंट सही है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर्स विच ऑफ देम इज और आर फ्रॉम पुर्तगाल। अब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन कौन सा ट्रैवलर पुर्तगाल से था। दुआर्ते बारबोसा बिल्कुल सही है, पुर्तगाली ट्रैवलर था। डोमिंगो पास बिल्कुल सही है, ये भी पुर्तगाली था। फर्नाओ नूनिस ये भी पुर्तगाली था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नेम द ट्रैवलर हु कंपेयर्ड विजयनगर एम्पायर विद रोम एज अ स्प्रोलिंग सिटी। अब आपको यहाँ पर बताना है कि वो विजयनगर एम्पायर के अंदर आने वाला वो कौन सा फॉरेन ट्रैवलर है जो विजयनगर एम्पायर को रोम के साथ कंपेयर करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डोमिंगो पास। Which of the following dynasty built the most prominent canal of the Vijayanagar Empire that separated the sacred center from the royal urban core? फ्रॉम द अर्बन कोर। अब आपको यहाँ पर बताना है कि विजयनगर एम्पायर के अंदर वो मोस्ट प्रोमिनेंट कैनाल, उस कैनाल का नाम क्या था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो उस कैनाल को बनवाने वाला कौन सी डायनेस्टी थी, और उस डायनेस्टी में भी वो कौन सा रूलर था? तो मैं डायनेस्टी तो बता देती हूँ, पर रूलर आपको कमेंट में मुझे बताना होगा। मैं कैनाल का नाम भी आगे बता दूंगी, तो आप मुझे बताइएगा कि वो रूलर कौन है जिसने उस कैनाल को बनवाया विजयनगर एम्पायर के अंदर। तो वो किस डायनेस्टी से था? क्या वो अरविदु डायनेस्टी से था,
क्या वो सुलवा से था, क्या वो तुलवा से था, या फिर संगम डायनेस्टी से? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संगम डायनेस्टी। नेम द फॉरेन ट्रैवलर हु वाज हाईली इंप्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशंस एंड मेंशन्ड 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट्स इन द विजयनगर एम्पायर। वो कौन सा फॉरेन ट्रैवलर है जो हाईली इंप्रेस्ड था, किस चीज से? विजयनगर एम्पायर की सिटी से। यही नहीं, वो ये भी कहता है कि विजयनगर एम्पायर के अंदर हमें 7 लाइन ऑफ फोर्ट्स देखने को मिलती है। तो वो कौन कौन सा ट्रैवलर था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रजाक समरकंदी। और ये कहाँ से था, ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा टाइमिंग के साथ। नेम द पुर्तगाल ट्रैवलर हु इन द 16th सेंचुरी गेव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द हाउस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन द अर्बन कोर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुआरते बारबोसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेम द ट्रैवलर हु डिस्क्राइब्ड द ओडियंस हॉल एंड महानवमी डिब्बा व्हिच टुगेदर एज ही कॉल्ड एज द हाउस ऑफ विक्ट्री। अब वो कौन सा ऐसा फॉरेन ट्रैवलर है जो ओडियंस हॉल और महानवमी डिब्बा को हाउस ऑफ विक्ट्री बताता है? तो क्या वो दुआरते बारबोसा है, फर्नाओ नूनीज है, डोमिंगो पायस है, या फिर निकोलो डी कोंटी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डोमिंगो पायस। तो यहाँ पर आप देखिए कि विजयनगर एम्पायर के अंदर जो दो रूलर्स हैं, वो दो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस ने क्या किया? डोमिंगो पायस ने स्प्रोलिंग सिटी मतलब रोम को विजयनगर एम्पायर के साथ भी कंपेयर किया है। डोमिंगो पायस आगे चलकर विविध डिस्क्रिप्शन भी देगा विजयनगर एम्पायर के बाजार, जितने भी बाजार वगैरह होते हैं उन सब की। अब्दुल रजाक समरकंदी भी विजयनगर एम्पायर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर बन के निकले। कैसे? क्योंकि हमें पता चलता है ना कि किस तरह अब्दुल रजाक समरकंदी सिटीज को अच्छी तरह ग्लोरीफाई करते हुए बता रहे हैं कि यहाँ पे 7 लाइन्स ऑफ कोड देखने को मिलती है, स्टोन की कार्विंग इंटरलॉकिंग के साथ इनको जोड़ा गया है, वो सब चीजें। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा कि हाउस ऑफ विक्ट्री कहने वाले महानवमी डिब्बा और ओडियन सोल को डोमिंगो पास है, जो कि एक पुर्तगाली ट्रैवलर थे। हाउ मेनी टेम्पल्स वर देयर इन द रॉयल सेंटर ऑफ विजयनगर? कितने टेम्पल्स है रॉयल सेंटर के अंदर, जो कि विजयनगर एम्पायर का है? विजयनगर की जो सिटी की जो मैपिंग है उसमें एक रॉयल सेंटर होता है। तो रॉयल सेंटर के अंदर कितने टेम्पल्स पाए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6। अगला क्वेश्चन। This temple is to be used only by the king's and his family. ठीक है। It also includes scenes from Ramayana sculpted on the inner walls of the shrine. What is the name of the temple? अब ये जो दो ऊपर स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये कौन से टेम्पल को जस्टिफाई कर रही है? वो टेम्पल सिर्फ और सिर्फ किंग और उसकी फैमिली द्वारा ही इस्तेमाल में लाया जाता है। न सिर्फ इतना ही, उसके पिलर्स पे रामायण की स्टोरीज का स्कल्पचर हमें देखने को मिलता है। तो वो कौन सा टेम्पल है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हजारा रामा टेम्पल। इन विच ईयर हम्पी डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को? अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट और सेम क्वेश्चंस बनते हैं जिसके अंदर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लियरली याद रखना होगा कि पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि हम्पी को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि हम्पी साइट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस कब बन के निकली। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी हम्पी 1986 के अंदर, और हम्पी को साइट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस घोषित किया गया 10 साल पहले 1976 के अंदर। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। नेम द फॉरेन ट्रैवलर हु गेव अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द बाजार और द मार्केट ऑफ विजयनगर एम्पायर? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डोमिंगो पायस। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट विठल टेम्पल। फर्स्ट, हियर द प्रिंसिपल डीटी वाज विठल फॉर्म ऑफ विष्णु। विठल टेम्पल के अंदर जो प्रिंसिपल डीटी है वो विठल है, और विठल जो है विष्णु की एक फॉर्म है। तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन टू, स्टेटमेंट टू, जनरली वर्शिप्ड इन महाराष्ट्र बट इंट्रोडक्शन ऑफ वर्शिप वाज इन कर्नाटका। यहाँ पे यू कह रहे हैं कि विठल टेम्पल में विष्णु जो है वो मेन फॉर्म है, उसको जनरली वर्शिप किया जाता है महाराष्ट्र में, पर महाराष्ट्र से पहले भी उसकी वर्शिपिंग शुरू हो गई थी कर्नाटका में। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर मैंने इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी डाले हैं, क्योंकि सीयूईटी के अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आप, और ये सारे मैंने एनसीईआरटी से उठाए, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर तो कुछ भी नहीं आता। तो दिस इज द गोपुरम ऑफ डैश टेम्पल लोकेटेड इन तंजावुर। तंजावुर काय के टेम्पल का गोपुरम है। तो आपको बताना है कि किस टेम्पल का गोपुरम है। क्या वो चिदम्बरम टेम्पल है, क्या वो चेन्नाकेश्वर टेम्पल है, क्या वो विठल है, या फिर बृहदेश्वर टेम्पल? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावुर। अगला क्वेश्चन। इट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द सिटी और अ मैसिव प्लेटफॉर्म कवर्ड विद रिलीफ कार्विंग्स, जो हमें 11,000 स्क्वायर मीटर प्लस में 40 फीट की हाइट में देखने को मिलता है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? क्या इसे ऑडियंस हॉल कहा गया है जो ये पिक्चर में दिख रहा है? क्या इसे गोपुरम कहा गया है? जैसे महानवमी डिब्बा कहा गया, या फिर इसे शिखर कहा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महानवमी डिब्बा। इन द गिवन पिक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट टेम्पल इज विजिबल? अब ये कौन सा टेम्पल मेंशन किया गया है इस पिक्चर के अंदर? क्या ये विरूपाक्ष टेम्पल है, क्या बृहदेश्वर टेम्पल है, क्या लोटस महल है, या फिर ऑडियंस हॉल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोटस टेम्पल। ऊपर से इसकी जो शिखर वगैरह है वो देखिए किस तरह लोटस जैसी शेप में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोटस टेम्पल। अगला क्वेश्चन है, दिस इज कल्याण मंडप यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? अब ये जो कल्याण मंडप है, इसको इस्तेमाल में किस लिए लाया जाता था? क्या इसके अंदर फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट किए जाते थे, या फिर वेडिंग, डांस, या फिर नन ऑफ द अबोव? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर वेडिंग। अगला क्वेश्चन है,
दिस इज द मोस्ट फेमस चैरियट इंस्टॉल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल। अब ये जो चैरियट है ये हमें किस टेम्पल के अंदर इंस्टॉल्ड देखने को मिलता है? क्या बृहदेश्वर के अंदर, क्या विरूपाक्ष के अंदर, क्या विट्ठल टेम्पल के अंदर, या फिर चिदम्बरम के अंदर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विट्ठल टेम्पल, जो कि विष्णु की एक फॉर्म है, विट्ठल। ठीक है। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में जमाने हैं, तो सबसे पहली डायनेस्टी हमें कौन सी देखने को मिलती है इन चारों में से? तो वो है संगम डायनेस्टी। संगम के बाद सलवा डायनेस्टी, सलवा के बाद तुलवा डायनेस्टी। ये वही तुलवा डायनेस्टी है जिसके एक बड़े ही फेमस रूलर हुए कृष्णदेवराया। और तुलवा डायनेस्टी के बाद लास्ट डायनेस्टी है अरविदु डायनेस्टी, जिसका रूलर था आर्या राम राय, जो कि बैटल ऑफ तालीकोटा भी फोर्ट करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब्दुल रजाक was generally impressed by the fortification of विजयनगर एम्पायर। बिल्कुल सही, हमने देखा ना कि विजय अब्दुल रजाक समरकंदी एक ऐसा फॉरेन ट्रैवलर है जो हेरात से आता है, कोझिकोड, आज के कोझिकोड उस टाइम के कैलिकट की कोस्ट पे, और विजयनगर एम्पायर की सिटीज की ग्लोरीफाइड डिस्क्रिप्शन देता है। तो बिल्कुल सही है। अब कहा है कि चूज द करेक्ट फीचर्स ऑफ द फोर्ट। ठीक है। अब यहाँ पर कहा, अब ये पूछ क्या रहा है, बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब्दुल रजाक समरकंदी हमें फोर्टिफिकेशन के बारे में बताता है जो विजयनगर एम्पायर के अंदर थी, तो उसके कौन कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो अब्दुल रजाक समरकंदी बताता है, वो आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढने हैं। ए, 8 लाइन्स ऑफ फोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड। ये हमने पीछे भी देखा था। मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स याद नहीं रखने, आपको क्वेश्चंस भी याद रखने हैं कि क्वेश्चंस के अंदर किस तरह मैं नए नए फैक्ट्स लेके आती हूँ। फॉर एग्जांपल अभी हमने पीछे देखा था ना कि अब्दुल रजाक समरकंदी 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट बताता है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया, अगर आप वहां से इसको कनेक्ट करके रखेंगे, कि 8 लाइन्स ऑफ फोर्ट नहीं थी, विजयनगर एम्पायर में 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट के बारे में बताता है। तो ये तो गलत हो गई, ए मतलब पहला और दूसरा तो गलत हो गया, क्योंकि हमें सही ढूंढना है। नो मोटार वॉज यूज इन द कंस्ट्रक्शन, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें वहां पर जैसे मोटार का मतलब मड वगैरह स्टिकी सब्सटेंस का इस्तेमाल नहीं किया गया। जैसे आज तो हम सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं ब्रिक्स को आपस में जोड़ने के लिए, पर विजयनगर एम्पायर के अंदर इंटरलॉकिंग कर रखी थी। तो बी तो बिल्कुल सही है। द स्टोन ब्लॉक्स पर वेज शेप्ड, ये स्टेटमेंट ये भी बिल्कुल सही है। वेज शेप्ड होंगे तभी तो आपस में इंटरलॉक हो पाएंगे, अगर सेम सेम होंगे तो इंटरलॉक कैसे होंगे? फिर तो हमें मोटार का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, पर वो तो हो ही नहीं रहा। तो बी सी तो बिल्कुल सही हो गए। अब डी बोल रहा है द फोर्टिफिकेशन डिड नॉट इंक्लोज एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। विजयनगर एम्पायर की सिटीज और फोर्ट्स की यही तो खास बात थी कि एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स और फील्ड्स को भी फोर्टिफिकेशन के अंदर ले लिया जाता था, ताकि इनकेस अगर किसी दिन इन्वेजन वगैरह हो जाए, फॉरेन इंट्रूजन हो जाए, तो खाना तो हमारे पास अंदर ही हो। एनिमी बाहर से ही वेट करके चला जाएगा, कितने दिन तक रुकेगा? खाना अगर हमारे पास अंदर होगा तो हम बाहर जाएंगे ही क्यों? तो फोर्टिफिकेशन के अंदर एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स थे, पर इसने नोट कहा है, तो ये भी गलत हो जाता है। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कंपोज्ड स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु कॉल्ड अम्युक्त मलयादा। अब इसने कहा है कि वो कौन सा रूलर है जो तेलुगु लैंग्वेज में अम्युक्त मलयादा नाम से कंपोजिशन को कंपाइल करता है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेवराया। कृष्णदेवराया बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। मैंने पीछे भी इसका आंसर दिया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुलवा डायनेस्टी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एज वॉरफेयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज डिपेंडेंट ऑन इन्फेंट्री। अब ये क्वेश्चन आप तभी बना पाएंगे अगर आपने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ी है। विजयनगर एम्पायर की जो मेन वॉरफेयर या फिर जितनी भी लड़ाई वगैरह होती थी, वो इन्फेंट्री बेस्ड नहीं थी, वो कैवलरी बेस्ड थी। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाती है। ऑप्शन 2 कह रहा है कि हियर इंपोर्ट ऑफ फोर्सेस वाज फ्रॉम अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया, ये बिल्कुल सही है। आज भी अरेबियन और सेंट्रल एशिया से जो हॉर्सेस हैं वो इंपोर्ट करवाए जाते हैं, क्योंकि उनकी जो ब्रीड है वो आज भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बढ़िया मानी जाती है। और उस टाइम पे भी क्योंकि विजयनगर एम्पायर पूरा कैवलरी बेस्ड था, तो इतनी सारी कैवलरी गुड़ सेना आ कहाँ से रही है? वो अरेबिया और सेंट्रल एशिया से आ रही थी। यहाँ पर हमारी ओनली 2 स्टेटमेंट सही है, मतलब बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, द लोकल कम्युनिटीज ऑफ द हॉर्स मर्चेंट्स वर ऑल्सो नोन एज, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, कुदराई चेट्टीज। सतवाहा तो मर्चेंट्स को कहा गया है, और नगर सेठ उन सक्सेसफुल मर्चेंट्स को कहा गया है जो सिटीज के अंदर होते थे। फॉर एग्जाम्पल हमने पीछे देखा था ना कि अहमदाबाद के अंदर यवंश, तो उन लोगों को कहा गया है जो ग्रीक से होते हुए नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर आएंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन्स पर बीइंग परफॉर्म्ड ऑन महानवमी डिब्बा। अब महानवमी डिब्बा पे होता क्या था? क्या नवरात्रि वगैरह सेलिब्रेट की जाती थी, विक्ट्री ऑफ किंग सेलिब्रेट की जाती थी, मैरिज ऑफ द किंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, इस तरह की चीजें सेलिब्रेट की जाती थी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द विरूपाक्ष टेम्पल। द होल इन फ्रंट ऑफ मेन श्राइन वाज बिल्ट बाय कृष्ण देवराया, ये बिल्कुल सही है। विरूपाक्ष टेम्पल का जो मेन श्राइन के आगे जो मेन होल है ना, उसको कंस्ट्रक्शन करवाने वाले रूलर का नाम है कृष्ण देवराया, सही है।
दूसरी स्टेटमेंट, ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईस्टर्न गोपुरम। आप बिना देखे सही कर दीजिएगा, अगर किसी टेम्पल में कोई कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है और कृष्ण देव राय की बात हो रही है तो हमेशा वो सही होगा। कृष्ण देव राय ने ही ईस्टर्न गोपुरम बनवाया था विरूपाक्ष टेम्पल का, और मेन होल भी बनवाया था, तो यहाँ पर हमारी दोनों स्टेटमेंट सही हो जाती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म विजयनगर? ये आपको इस चैप्टर की पहली लाइन में ही मिलेगा। विजयनगर, विजय मतलब जीत, नगर मतलब सिटी, तो सिटी ऑफ विक्ट्री। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर? अब यहाँ पर आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या कृष्णा रिवर है या फिर तुंगभद्रा? क्यों कंफ्यूज हो सकते हैं? क्योंकि कृष्णा की ही ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, तो आप सोचेंगे कि कृष्णा रिवर होगी मेन सोर्स, पर इसका करेक्ट आंसर है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो है कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है तुंगभद्रा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट ऑफ विजयनगर एम्पायर इन द बैटल ऑफ राक्षसी तंगाड़ी या फिर बैटल ऑफ तालीकोटा? कब हुआ था? 1565 में। तो उसमें विजयनगर एम्पायर पूरा सेक्ड हो जाता है। कौन कर देता है? अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा सल्तनत के जो किंग्स होते हैं वो। तो उनके अपोजिशन में कौन सा रूलर होता है जो विजयनगर एम्पायर के अंदर रूल करता है? तो वो था आलियाराम राया। ऑप्शन नंबर सी। किस डायनेस्टी से था? अरविदो डायनेस्टी से। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज हम्पी डिक्लेयर्ड एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस? इसका आंसर मैंने पीछे भी बताया था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1976। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर हुई थी? 1986 के अंदर। व्हेन वाज कृष्ण देव राय ascended ऑन द थ्रोन? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1509 एडी। और डेथ कब हुई थी उनकी वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। Of medium height and of fair complexion and good figure, rather fat than thin, he has on his face signs of smallpox. The Domingo Pius gave this description of which ruler? ये जो डिस्क्रिप्शन ऊपर दी गई है डोमिंगो पायस, ये किस रूलर के बारे में देता है? क्या देवराय के बारे में, क्या कृष्ण देवराय के बारे में, क्या आलिया राम राय के बारे में, या फिर हरिहर के बारे में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण देवराय। अगला क्वेश्चन, ऑल रॉयल ऑर्डर्स वर साइंड ऑन द नेम ऑफ गॉड श्री विरूपाक्ष इन डैश स्क्रिप्ट? एक बात मेरी याद रखिएगा कि चोला रूलर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा पैट्रोनेज देते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। अब इतना खर्चा आखिरकार वो कर क्यों रहे हैं? इन ऑर्डर टू गेट लेजिटिमेसी, भगवान के नाम पर लेजिटिमेसी लेना, कि भगवान के लिए अगर हम ये कुछ कर रहे हैं तो भगवान से हमारा रिलेशन होगा डायरेक्ट। ये लेजिटिमेसी लेने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वहां के जो किंग्स थे उन्होंने क्या करना शुरू किया, अगर कोई भी काम करवाना है तो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया जाएगा गॉड के नाम पे, श्री विरूपाक्ष के नाम पे। अब आपसे पूछा है कि सिर्फ विरूपाक्ष के नाम से साइन तो हो रहा है, पर वो किस स्क्रिप्ट में किया जाता था? क्या वो तेलुगु में, क्या वो कन्नड़ में, क्या वो मलयाली में, या फिर संस्कृत में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कन्नड़। कृष्ण देवराया सक्सेसर्स वर डिस्टर्ब्ड बाय द रिबेलियस नेचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या चोलास, क्या चेरास, पांड्यास या फिर नायकास? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नायकास। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वर कंटेम्पररीज ऑफ विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर के ही कंटेम्पररी समकालीन कौन से रूलर्स चल रहे थे? सल्तनत ऑफ डेक्कन, गजपति रूलर ऑफ ओडिशा, बोथ ए एंड बी, या फिर गुप्ता एम्पायर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। होयसाल्स रूलर्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ साउथ इंडिया? तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका। होयसाल्स कहाँ से थे? कर्नाटका से। विजयनगर एम्पायर ऑल्सो नोटेड फॉर इट्स ट्रेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस? विजयनगर एम्पायर अपने ट्रेड के लिए भी फेमस है क्योंकि वो एक्सपोर्ट करता था कौन कौन सी चीजें? टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, स्पाइसेस, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। Which of the following tank was built in the early years of 15th century during the reign of कृष्ण देवराया? कृष्ण देवराया के टाइम पे 15th सेंचुरी में कौन से टेंपल की कंस्ट्रक्शन करवाता है कृष्ण देवराया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कमलापुरम टैंक। हिरैया तो एक कैनाल है जो कि विजयनगर एम्पायर के अंदर हमें देखने को मिलती है, जिसको कंस्ट्रक्ट करवाया था संगम डायनेस्टी ने। नागलपुरम तो एक जगह है जिसको कृष्ण देवराय ने बनाया था विजयनगर एम्पायर के आसपास में अपनी मदर को ट्रेस करते हुए। और तुंगभद्रा तो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है ना, जिससे विजयनगर एम्पायर को पानी मिलता है। अकॉर्डिंग टू मैकेंजी द लोटस टेम्पल वाज अ, मैकेंजी जो है एक ब्रिटिश जो है एक आर्कियोलॉजिस्ट है, वो लोटस टेम्पल को क्या बताता है कि लोटस टेम्पल किस लिए बनाया गया है? टेम्पल है क्या लोटस टेम्पल? क्या वो एक पैलेस है, या फिर वो काउंसिल ऑफ मेंबर के लिए एक मीटिंग वगैरह करने के लिए कुछ सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर है, या फिर वो गर्भगृह है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी काउंसिल ऑफ मेंबर्स। नेम द फॉरेन ट्रैवलर हु डिस्क्राइब्स दैट मीट टू was sold in abundance in the marketplace of बिशनागा। अब ये जो वर्ड बिशनागा है ये विजयनगर के लिए इस्तेमाल में लाया गया है, और वो बताता है वो कौन सा फॉरेन ट्रैवलर जो कहता है कि विजयनगर के अंदर जितने भी मार्केट वगैरह है ना वहां हमें मीट भी मिल जाता है, मतलब छोटी से लेकर बड़ी बड़ी से बड़ी चीज भी हमें विजयनगर एम्पायर के मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है। ऐसा डिस्क्रिप्शन कौन सा फॉरेन ट्रैवलर देता है विजयनगर एम्पायर के बारे में? क्या वो दुआरते बारबोसा है, अफंचीसी निकितिन है,
फर्नाओ नूनीज है या फिर मार्को पोलो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप एक चीज क्लियर याद रखिएगा कि अगर आपसे ओवरऑल सीयूटी में क्वेश्चन पूछा जाए कि विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ बाजार ऑफ विजयनगर अंपायर कौन देता है, तो उसका आंसर होगा डोमिंगो पायस। पर पूछ लिया जाए कि मार्केट के अंदर छोटी छोटी चीजें जैसे मीट, पोर्क का मीट या फिर किसी और चीज का, तो वो डिस्क्रिप्शन कौन देता है, तो वो देता है फर्नाओ नूनीज। और दोनों ही पुर्तगाल से थे। इन द रॉयल सेंटर हाउ मेनी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस वर डिस्क्राइब्ड एज पैलेसेस। पैलेस पूछा है, रॉयल सेंटर के अंदर टेंपल तो 60 थे, वो तो हमने देख लिया, पर इसने टेंपल रॉयल सेंटर के अंदर पैलेसेस पूछा है, तो पैलेसेस थे 30। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।